कि एक दिन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन 11 अक्टूबर को ये ऑस्ट्रेलिया में भारत का प्रतिनिधित्व ये करेंगी राजदूत के तौर पर। बेटियां बहुत साहसी है, बहुत बहादुर है। हमेशा इनका ध्यान रखिएगा, कहीं किसी चीज़ की दिक्कत होगी हम आपको अभी अपना नंबर भी देके जाएंगे, हमको उस पर हमको बताइएगा। कहीं पे बड़ी होकर क्या बनना चाहती है, किस क्षेत्र में जाना चाहती है। भाई होने के नाते चट्टान की तरह मजबूती से मैं सीमा के पीछे खड़ा हूँ, पर ये निर्णय समय समय पर सीमा को ही लेना ही। भाई मैं एक सांसद हूँ, मेरी अपनी सीमाएं हैं। मैं अपनी सीमाओं में रहकर आज सीमा की मदद एक लिम्प लगवाने में कर सकता हूँ, एक ट्राईसाइकिल लाने में कर सकता हूँ, पढ़ाई का खर्चा उठाने में कर सकता हूँ। पर अगर आपको हजारों लाखों और सीमाओं की मदद करनी है तो उसके लिए चिराग पासवान के लिए नहीं संभव है भैया अपनी सीमाओं में रहकर इस कार्य को करने के लिए। वहाँ तक हम इनकी पढ़ाई का ध्यान रखेंगे। इसके माँ बाप यहाँ हैं, टीचर जो है बच्चा के उसका भी कुछ आप बताइए करना चाहती हो ना, ठीक है। पढ़ाई में आपको कहीं कुछ उस दिन हम किए थे इनको वीडियो में, बात तो हमको पता चला आपने बाहर क्या करते हैं बेटियां बहुत साहसी है, बहुत बहादुर है। हमेशा इनका ध्यान रखिएगा, कहीं किसी चीज़ की दिक्कत होगी हम आपको अभी अपना नंबर भी देके जाएंगे, हमको उस पर हमको बताइएगा। कहीं पे कोई और समस्या, कोई और दिक्कत, पर जहाँ तक ये पढ़ना चाहे पढ़ाइएगा, ठीक है। जल्दबाजी में विवाह वगैरह के चक्कर में नहीं, पहले पढ़ाई पूरी अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। आज देखिए कैसे पर ये भी रह के समय समय पर इसको भी बदलवाते हमको रहना होगा। भाई बच्ची बड़ी होगी फिर और बड़ा लिम्ब लगेगा, ये होगा तो वो सब हमको बदलवाते रहना होगा। तो उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए, उसके लिए हम हैं, हम सब करवाएंगे। और साथ ही में बच्ची जो पढ़ना चाहे, जैसे पढ़ना चाहे, साथ दीजिएगा। चिराग बड़े भैया, इंडियन टाइम्स न्यूज से हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि आप इनको कहाँ पढ़ाइएगा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइएगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ाइएगा? भाई सरकारी स्कूलों के हालात तो खैर बिहार में किसी से छुपे नहीं है, पर बहरहाल ये मैं पूरी तरीके से मैं सीमा पे मैं सीमा कहाँ पढ़ना चाहती हैं, कहाँ आगे ये रहना चाहती हैं, जो भी ये करना चाहती हैं, एक बड़े भाई होने के नाते मैंने सीमा को वादा किया है कि ये जो करना चाहे मैं इनके साथ मजबूती से कराऊं। अब समय समय पर ये निर्णय सीमा को लेना है, सीमा कहाँ पढ़ना चाहती हैं, कहाँ आगे की शिक्षा हासिल करना चाहती हैं, बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं, किस क्षेत्र में जाना चाहती हैं। भाई होने के नाते चट्टान की तरह मजबूती से मैं सीमा के पीछे खड़ा हूँ, पर ये निर्णय समय समय पर सीमा को ही लेना ही। बड़े भैया वास्तविकता की बात करें तो अगर ये सरकारी स्कूल में पढ़ेगी तो क्या आपको लगता है कि आगे बढ़ पाएगी? अगर वही अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है तो फिर सवाल आता है कि आगे सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था कैसी है कि वो नहीं पढ़ना चाहती, जैसे कि सोनू कुमार नहीं। भाई सरकारी स्कूल की बोल तो कहीं ना कहीं सीमा के थोड़ा पीछे के छोटा भाई कहूँगा, सोनू, इनसे उम्र में आसपास ही होंगे। हम खड़ा करवा देंगे, तो पूरी खोल दी है ना। तो वो सोनू ने बता ही दिया है कि बिहार में शिक्षा की क्या व्यवस्था है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने मैंने बार बार इस बात को कहा है, मैं दोहराता हूँ कि सीमा सोनू प्रतीक है ऐसे हजारों लाखों और बच्चों का, जिन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए भी साहस दिखाया अपनी बातों को बढ़ चढ़ के रखने का। और उसमें मैं सबसे बड़ा श्रेय मीडिया के तमाम साथियों को दूंगा। आप सबकी वजह से ही ये संभव हुआ है कि भैया हम लोग इनकी मदद इन तक पहुंच पा रही है, शासन प्रशासन इन तक पहुंच पा रहा है। पर चिंता भी यहीं से शुरू होती है कि समस्या एक सोनू या एक सीमा पर आकर नहीं समाप्त होती है। उन हजारों और बच्चों की समस्या का समाधान करना है इस सरकार को, और उसके लिए जब तक आप बेहतर शिक्षा नीति नहीं बनाएंगे। भाई मैं एक सांसद हूँ, मेरी अपनी सीमाएं हैं। मैं अपनी सीमाओं में रहकर आज सीमा की मदद एक लिम्प लगवाने में कर सकता हूँ, एक ट्राईसाइकिल लाने में कर सकता हूँ, पढ़ाई का खर्चा उठाने में कर सकता हूँ। पर अगर आपको हजारों लाखों और सीमाओं की मदद करनी है तो उसके लिए चिराग पासवान के लिए नहीं संभव है भैया अपनी सीमाओं में रहकर इस कार्य को करने के लिए।
उसके लिए एक सरकारी नीति बनाने की जरूरत है। भाई जब सीमा जब स्कूल जा रही थी, क्या स्कूल के टीचर्स को, अधिकारियों को नहीं दिखा कि भैया किस कठिनाई में आ रही है? उन्होंने पहल क्यों नहीं की? राज्य सरकार ने हमें दिखा था, उन्होंने हमने ही वीडियो बात चला गया, समझ में आ रहा था, इसलिए निश्चिंत रहिए। तो उस वक्त उनको मदद करनी चाहिए थी। आज भी मुझे कहीं ना कहीं ताज्जुब होता है इस बात का कि प्रशासन की तरफ से एक ट्राईसाइकिल आपको ला के दे दी। भाई जो पाँव से जो इतनी कठिनाई में है, क्या वो ट्राईसाइकिल हाथ से चलाकर जाना संभव होगा? क्यों नहीं आप उसको मोटर वाली आपने साइकिल दी? क्यों नहीं आपने, जितने भी दिव्यांग हैं, भाई राज्य सरकार ने एक नियम बनाया हुआ 80%, भाई 80% दिव्यांगता होगी तो उससे ज्यादा होगी तब हम देंगे। लेकिन भाई जो दोनों बच्चों से जो व्यक्ति पाँव से लाचार है, अभी यहाँ बगल में 1 किलोमीटर की आप दूरी पर जाएंगे, बुद्धू कुमार यादव करके एक बच्चा है जो BA फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है। दोनों पाँव से बेचारे वो लाचार नहीं चल सकते, पर क्योंकि दिव्यांगता का स्तर वो नहीं है, उनको भी हाथ की साइकिल मिली है। तो भैया क्यों नहीं ये नियम बनाया जाता है कि जितने ऐसे दिव्यांग हो उनको जो सर्वश्रेष्ठ उपकरण हो, जो देख नहीं सकता, उनके लिए सेंसर वाली वो लाठी, वो क्यों नहीं राज्य सरकार देती है? इस तमाम तरीके की पढ़ने के लिए भैया ब्रेल लिपि का इस्तेमाल ऐसे सरकारी स्कूलों में किया जाए। तमाम तरीके की इन नीतियों को हम लोग को अपनाने की जरूरत है। और इसीलिए जब मैं राज्य सरकार का विरोध करता हूं, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, भारत का जो संघीय ढांचा है पूरी तरीके से राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, इसीलिए मैं राज्य सरकार से समय समय पर अपनी नीतियों में बदलाव करने का आग्रह करता हूं कि हम लोग तब तक बिहार को बेहतर राज्य नहीं बना सकते हैं, एक विकसित राज्य नहीं बना सकते हैं, जब तक हम लोग बेहतर स्वास्थ्य नीति पर हम लोग चर्चा नहीं करें, जब तक बेहतर शिक्षा नीति पर हम लोग चर्चा नहीं करें। इन तमाम चीजों में बदलाव की जरूरत है अगर हम लोग सही में सोनू और सीमा की मदद करना चाहते हैं और इस समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं। ये दोनों बच्चियां कनाडा की राजदूत बनेगी एक दिन के लिए, बेबी जमुई की बेटी। ये दोनों बच्चियां बिहार का गौरव है। एक तरफ बेबी है कनाडा की राजदूत जो कनाडा की राजदूत, मुझे लगता है देश भर से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन देश भर से मात्र 11 बच्चियों को चुना गया, अगर मेरी जानकारी सही है, मात्र 11 बच्चों को, जिसमें बिहार से मात्र 3 बच्चियां हैं, जिसमें मुझे खुशी है, मुझे गर्व है कि हमारी जमुई की बेबी हैं, जिन्होंने समय समय पर बाल विवाह के खिलाफ, लिंग को लेकर जो मतभेद किया जाता है उसके खिलाफ, रह रहकर जो बच्चियों के खिलाफ जो भी असामाजिक कुरीतियां होती हैं उसके खिलाफ बेबी ने आवाज उठाने का काम किया, जिसको देखते हुए इनको ये सम्मान प्राप्त हुआ कि एक दिन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन 11 अक्टूबर को ये ऑस्ट्रेलिया में भारत का प्रतिनिधित्व ये करेंगी राजदूत के तौर पर एक दिन के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ सीमा है जिन्होंने अपनी तमाम समस्याओं को, आप 2 मिनट रुक जाइए ना, 2 मिनट दीजिएगा, कहाँ जा रहा है? हार नहीं मानते हुए सीमा ने अपनी आवाज को बुलंद किया और आज कहीं ना कहीं ये सफल हुई है अपने संघर्ष में। तो इन दोनों बच्चियों पर बिहार को गर्व है और एक सांसद होने के नाते मुझे गर्व है कि ये दोनों बच्चियां, सीमा हो बेबी हो, मेरे संसदीय क्षेत्र की हैं। गर्व है हमें ऐसी बच्चियों पर। की पढ़ाई पूरी कर रहा है बुद्धू कुमार यादव, वो भी बेचारा इसी तरीके से दोनों पाँव से वो लाचार है। और प्रशासनिक मदद राज्य सरकार ने क्या है कि भैया हाथ वाली आप साइकिल दे दीजिए, क्यों नहीं आप सबको मोटर से संचालित साइकिल आप देते? आज मैं सीमा के लिए मैं लेकर आया, भाई कम से कम थोड़ी सुविधा तो होनी चाहिए। और जब तक सीमा का पूरी तरीके से हम लोग इलाज नहीं करवा पाते, ना होगा, बनेगा वो आर्टिफिशियल लिंग जो बनना है वो बनेगा, उसमें समय लगेगा। अच्छा ये बताइए चिराग जी, सीमा के अलावा और भी अनेकों बच्चे हैं बिहार में और पूरे देश में, उनके लिए मदद क्यों नहीं किया जाता है? बिल्कुल वही मैंने कहा कि सबके लिए जरूरी है। जब तक बिहार में बेहतर शिक्षा नीति नहीं बनाते, जब तक इन बच्चों की सुविधाओं के लिए हम लोग एक स्थायी समाधान नहीं ढूंढते। और इसीलिए मैं बार बार मुख्यमंत्री जी की नीतियों का जो मैं विरोध करता हूँ, भाई ये बच्चे जो स्कूल जाती है लोगों को नहीं पता कि बच्ची कितनी कठिनाइयों के साथ स्कूल आ रही है। क्यों नहीं सरकार की चिराग जी क्या आपको लगता है कि ट्राई साइकिल से चलता है? भाई उसकी जितनी तारीफ की जाए,
आप बिना इस बात की चिंता किए हुए कि शारीरिक कठिनाई कितनी है उसके बावजूद आप जिस तरीके से पढ़ाई को आपने सबसे ऊपर रखा, ये साहस ये हौसला हमेशा बनाए रखिए। जीवन में संभवतः कई तकलीफें आएंगी पर हमेशा ऐसे ही हिम्मत बांधे रखिए और हमको अपना बड़ा भाई समझिए। आपके हर समय जो भी आपको जरूरत हो, जो भी आपको असुविधा हो, आपका भाई आपके साथ हर समय खड़ा है। आज भी ये लिम की भी आपकी व्यवस्था हुई है और हम एक साइकिल भी आपके लिए लाए, मोटर से चलती है वो साइकिल, चलिए नहीं उसको चलाए तो कभी लगे कि चलने में कठिनाई हो रही है, दिक्कत हो रही है तो साइकिल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक रही बात आपकी पढ़ाई की, तो दादी आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है पढ़ाई के लिए, ठीक है। महीने का जो भी खर्चा है सब है वो हम कर रहे हैं, हम आगे भी हम करेंगे। आप जैसे भेजिए आपका हो गया तो हट गया। इतना सलाम किया जाए इसकी हिम्मत को उतना कम है भाई। इस बात की ताकत को सीमा ने कहीं ना कहीं पहचाना कि संभवतः शारीरिक तौर पर मैं उतनी शायद लाचार हूँ, शायद मैं उतनी मजबूत नहीं हूँ, पर इसने अपनी मजबूती अपने ज्ञान को बनाया, शिक्षा को बनाया और ये ठाना कि मैं अपने ज्ञान अपने शिक्षा को हासिल कर मैं उस स्तर तक जाऊँ जहाँ कल दुनिया मेरे सामने आए। और मुझे लगता है ये इसकी साहस का ही जवाब है कि आज इतने हाथ सीमा की मदद के लिए एक साथ उठे। सर एक सवाल है, सीमा जैसे बच्चों को क्षेत्र है, आप अपने तरफ से फिलहाल क्या मदद कर रहे हैं सीमा के लिए, क्योंकि जो पैर लगाने भाई की बात हुई जैसा मैंने कहा कि मैं एक तो इनके लिए मोटर वाली साइकिल जरूर लेकर आया हूं, पर जो सीमा की जो सबसे बड़ी सोच है जिसने जो सीमा को यहां तक लेकर आई है वो इनकी इच्छा शिक्षा तालीम को हासिल करने की। तो शिक्षा के लिए जो भी खर्चा होगा और सीमा जहां पर भी चाहेंगी कि एडमिशन हो, मैं अपनी सीमाओं में रहकर मुझसे जितना हो पाएगा मैं इनकी मदद करने का। सोनू के बाद अब ये सीमा का एक मिनट सोनू के बाद अब ये सीमा का मामला आ रहा है। जिस तरह से एक एक करके शिक्षा, शराबबंदी और जहां आप बैठे हैं आज भी ये कच्चा मकान है। जब ये मीडिया में मामला आया तो महज मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर आप बैठे हैं, सारा प्रशासन का अमला कमला पहुंच जाता है। तो कहाँ है सरकार और कहाँ है सिस्टम? नहीं है भैया कहीं पे सरकार तो मुख्यमंत्री या सरकार कहीं दिख रही है आपको? वो तो चिंता में है कि अपनी कुर्सी कैसे बचाएं। आप मुझे बताइए कि पिछले 2, 4, 5 महीने से कौन राष्ट्रपति बन रहा है, कौन उपराष्ट्रपति बन रहा है, कौन राज्यसभा जा रहा है, कौन एमएलसी का चुनाव लड़ रहा है, कौन एमएलसी के लिए किसका नामांकन हो रहा है। इसके अलावा पिछले 7-8 महीने में कोई और खबर आप लोगों ने सुनी? 19 लाख रोजगार को लेकर किसी ने बात की? बिहार में गिरती शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कोई बात कर रहा है? यहाँ पर जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर भाई पुल हवा में गिर जाते हैं, जिस प्रदेश में पुल हवा में गिर जाते हों, उस जिस प्रदेश में बांध चूहे तोड़ देते हों, उस प्रदेश में आपको लगता है कि विकास की कोई बात करता होगा? और यही कारण है कि यहाँ पर भी कोई बात नहीं होती है। यहाँ पर भी अगर बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री कौन है और मुख्यमंत्री कब तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, सिर्फ इसकी बात होती है सरकार। मीडिया वही आवाज उठाती है भैया, दूसरी मीडिया को जो है धमकाया जाता है, जान से भी मार दिया जाता है। तो जो व्यक्ति सीमा जैसे, सोनू जैसे और शिक्षा पे हर मैटर पे आवाज उठाता है, तो हम पत्रकारों को क्या जीने का अधिकार नहीं है, सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? आखिर क्यों दिन दहाड़े मार दिया जाता है पत्रकारों को? बिल्कुल अधिकार है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही है पत्रकारिता। और जो लोग पत्रकारों से डरते हैं वो कहीं ना कहीं अपने किए पर वो लीपापोती करना चाहते हैं, मीडिया को दबाकर, पत्रकारों की आवाज को डराकर। और ये हम लोग के लिए भी भैया चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा, हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से पत्रकार की हत्या कर दी गई बखरी में, जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, ये दर्शाता है कि मीडिया के डर से, अपनी कुरीतियों को छुपाने की वजह से जिस तरीके से पत्रकारिता को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हकीकत है भैया, जब आप लोग सच्चाई दिखाते हैं तो गाहे बगाहे ये खबर हम लोगों तक पहुंचती है कि प्रशासन किस तरीके से आपके ऊपर दबाव बना रहा है, प्रशासन किस तरीके से डरा रहा है, धमका रहा है, या स्थानीय दबंग लोग किस तरीके से आप लोगों को डराने धमकाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में पुनः सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पत्रकारों को भी उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जब भीड़ से निकल के कोई सीमा या सोनू बाहर निकलता है, जब भीड़ से निकल के कोई सीमा और सोनू बाहर निकलता है, मुख्यमंत्री तक अपना आवाज पहुंचाना चाहता है, तो अपने अधिकारी से पूछते हैं कि बच्चा क्या बोल रहा है। कहीं ना कहीं इग्नोर करना चाहते हैं या उम्र का असर है?
अब जो भी कारणों पर मुझे बताइए ना, चलिए यहाँ पर तो कोई ऐसी चीजें थी जो तत्काल प्रभाव से हम लोग मदद करवा पाए, पर सोनू का बताइए, उसकी शिक्षा, उसकी एडमिशन को लेकर अभी तक प्रयास चल रहा है। मुख्यमंत्री के सामने ये चीजें आने के बावजूद भी अगर मदद पहुँचने में इतनी समय लगती है तो उदासीनता प्रशासन की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से स्पष्ट जाहिर हो। भैया, बस भाई, बस।